एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं समझता हूँ इस टॉपिक के बारे में सबको पता होना चाहिए और सबको इस पर गौर करना चाहिए। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं और थंबनेल में आपने देखा, आज का टॉपिक ये है कि क्या आप सोशल मीडिया के इस बुराई के बारे में जानते हैं। देखिए, सोशल मीडिया जहाँ अपने साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ लेकर आया है, वहाँ कुछ बुराइयाँ भी लेकर आया है। लेकिन कई बार वो बुराइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अच्छाइयों पर हावी हावी हो जाती हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही बुराई के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया जो है, जो आज जिस बुराई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बुराई ऐसी है कि चुपके से हमारे दिल में घर कर जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। मतलब हम समझ भी नहीं पाते कि हम इस बुराई का शिकार हो रहे हैं और हम इस बुराई का शिकार हो भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये बुराई कोई नई नहीं है, मगर सोशल मीडिया के आने से ये बुराई और ज़्यादा गहरा गई है। इसका रूप बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है, बहुत बढ़ गई है ये चीज़। जैसे बीमारी होती है ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत पहले कम थी, लेकिन वायरस वगैरह के आने से बढ़ गई, या अब उनका जो एक विकराल रूप हमारे सामने देखने को आ रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं नमूनिया, और जैसे कि आप कह सकते हैं कोरोना, कोविड। तो इसी टाइप से सोशल मीडिया के इस बुराई से हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये बुराई ये है कि सोशल मीडिया से परिवार टूट रहे हैं। सोशल मीडिया से परिवारों में गलतफहमी पैदा हो रही है। सबसे बड़ी सोशल मीडिया की बुराई आज हमारे सामने ये देखने के लिए आई है। आज सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एक इंडियन, हम भारतीय, एवरेज 2 से ढाई घंटा, बल्कि ज़्यादा ही होता है, मैं अपने उससे बता रहा हूँ अनुमान से आपको, कि 2 से ढाई घंटा तो हर आदमी कम से कम सोशल मीडिया पर दे ही रहा है। 2 से ढाई घंटा रोजाना चलाना ही चलाना है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म चलाओ। लेकिन दिक्कत इसमें नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आजकल ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, ऐसे ऑडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, ऐसी स्टोरीज सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं जो परिवारों को तोड़ने का काम कर रही हैं। जैसे कि रिश्तों की बुराई को लेकर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी वीडियोस हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ सास बहू के रिश्ते का, क्योंकि सास बहू का रिश्ता शुरू से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। तो इसी वजह से इस रिश्ते को लेकर ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं जो हमारे अंदर बुराई पैदा कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हमारे घरों में एक दूसरे के दिलों में फ़र्क डाल रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पर कमेंट नहीं कर रहा, ना किसी के चैनल पर कमेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कुछ वीडियोस में दिखाया जाता है कि सास अपनी बहू पर बहुत जुल्म कर रही है, और कुछ वीडियो में दिखाया जाता है कि बहू अपने वीडियो पर वीडियो कह रहा हूँ, अपनी सास पर बहुत जुल्म कर रही है। तो और छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि सास ने बहू का खाना खराब करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, और बहू की बेइज्जती हो गई, और सबके सामने कहा कि वो तुम्हें क्या बनाना आता है, XYZ, वही सब बातें। उधर दूसरा पक्ष कि बहू ने सास को परेशान करने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के साथ घूमने चली गई, और सास घर पर बीमार पड़ी रही, बुखार में पड़ी रही, और हस्बैंड को बताया भी नहीं कि बुखार में पड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं होती नहीं होंगी, होती होंगी, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ये चीज़ हो, हर कोई एक दूसरे के लिए बुरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक दूसरे को परखिए। कोई भी रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता नहीं कह रहा, कोई भी रिश्ता हो, XYZ, कोई भी रिश्ता हो, ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल पेश किया। कोई भी रिश्ता हो, आप एक दूसरे को पहले परखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि दूसरा आदमी सही है या गलत है। और एक सच्चाई ये भी है, कई बार हमको अपनी गलतियां खुद नज़र नहीं आती, दूसरे में ही गलतियां नज़र आती हैं। तो यहाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है परेशान करने वाली है, एनोइंग होती है सबसे ज़्यादा ये चीज़, कि हमें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, दूसरे की गलतियाँ नज़र आती हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि पहले भी मैंने ये बात अपने वीडियो में कही है अपने बुज़ुर्गों से, कि थोड़ा सा रास्ता निकालें बीच का। ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, दौर बदल गया, हालात बदल गए, तो थोड़ा सा आप भी बदल जाइए। मुश्किल होता है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जनरेशन गैप होने से हर 25 साल बाद नई जनरेशन आ जाती है। 25 साल के बाद ज़माना बिल्कुल अलग हो जाता है। ये बात मुझ पर भी लागू होगी, ऐसा नहीं है कि मैं आज ये बात कह रहा हूँ तो मुझ पर ये बात लागू नहीं होगी। तो इस बदलाव को थोड़ा आप भी एक्सेप्ट कीजिए। और जो यंगस्टर्स हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें अपने बुज़ुर्गों के साथ, और उनको भी समझें कि जो वो कह रहे हैं तो वो उसका क्या पर्पस है कहने का।
उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, या क्या बात कह रहे हैं। खैर सोशल मीडिया पे आता हूँ दोबारा से मैं। तो सोशल मीडिया का जो ये सबसे इफेक्ट जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये घरों को अंदर अंदर खोखला कर रहा है, ये रिश्तों को अंदर अंदर खोखला कर रहा है, और हमको इसके बारे में पता भी नहीं लगता कि ये कब हो गया। क्योंकि आज हम अपने आसपास कोई घटना देखते हैं, उसको हम फौरन उठाकर सोशल मीडिया से रिलेट कर देते हैं। अरे उसने ऐसे ऐसे किया होगा, तो अरे वो ऐसा जैसा दिखाया गया था ना उसमें, उस वीडियो में शायद वही सीन हमारे घर में चल रहा है। अरे भाई ये तो भड़काने भड़काने की बात चल रही है। तो ये सब क्या है, मेरी नज़र में ये नासमझी की बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी नासमझी की निशानी है, हमारे सीधे होने की निशानी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के साथ साथ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी आँखों से हर चीज़ को परखें। जैसे कि मैं आपको एक एज ए डॉक्टर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हमारे पास एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की रिपोर्ट आती है, तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी रहती है, प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली। इसका क्या मतलब होता है कि ये रिपोर्ट तो है ही सामने, लेकिन डॉक्टर खुद ये देखे कि जो सिम्टम जो बातें रिपोर्ट में लिखी हैं पेशेंट में वो हैं भी या नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट में जितनी होती हैं उतनी नहीं होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती हैं। और कई बार बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट गलत भी बन जाती है, पेशेंट को वो चीज़ होती नहीं है लेकिन रिपोर्ट में वो चीज़ मेंशन हो जाती है। तो अगर हम लोग क्लिनिकली रिलेट न करें उस चीज़ को और रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज करें, तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह से रिश्तों में भी आंखें बंद करके हमें कोई काम नहीं करना है, अपनी आंखें और दिमाग खोल कर चलना है। समाज में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास जो रिश्ते हैं, हमारे अपने जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनका हमारे प्रति रवैया कैसा है, या हमारा उनके प्रति रवैया कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सोशल मीडिया के इस छोटे से दुष्प्रभाव को आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हमने आज इस दुष्प्रभाव पर गौर नहीं किया तो आने वाले समय में ये दुष्प्रभाव हमारे जनरेशन्स को बर्बाद कर देगा, हमारे घरों को बर्बाद कर देगा। और मैं आपसे एक छोटी सी बात और भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, जो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच जो भड़काऊ भाषण देकर या भड़काऊ वीडियो बनाकर या फेक वीडियो, झूठी खबरें और बातें दिखाकर हमारे देश का भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप सतर्क रहें। इस देश को अपने परिवार की तरह समझें, जैसे अपना घर है, जैसे अपना परिवार है, ऐसे ये देश भी हमारा परिवार है। और इस देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए, और ऐसे वीडियोस का हमें खंडन करना चाहिए जो हमारे परिवार में शांति बिगाड़ने का काम कर रहे हो या हमारे देश में शांति बिगाड़ने का, भंग करने का काम कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है किसी के ज्ञान में कुछ वृद्धि हो, या हो सकता है किसी की अंतरात्मा जाग जाए, वो इस तरह की गलत वीडियो बना रहा हो और वीडियो गलत बनाना बंद कर दे। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा, तब तक के लिए आदाब।